एक वचन और निकाले, 2 पत्रस उसका 3 से पढ़ते हैं। पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे। अंतिम दिनों में, हम कौन से दिनों में जी रहे हैं? ये कौन से दिन है? शुरुआत के दिन जब आदम पैदा हुआ था, हाँ, उसके बाद हनोक का समय, नूह का समय, फिर यीशु मसीह आया 2000 साल पहले। अभी ये कौन? यीशु मसीह दोबारा आने वाला है, जैसा वो वायदा करके गया था कि मैं जगत का अंत और उसके आने के चिन्ह जो होंगे दुनिया में। तो हम कौन से समय में जी रहे हैं? ये लास्ट डे है बिल्कुल। कुछ ही सालों में यीशु मसीह का आगमन होने जा रहा है दुनिया में। वो अपनी कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। तो हम अंतिम दिनों में हैं, और जब हम अंतिम दिनों में हैं तो अंतिम दिनों में जान लो कैसे लोग आएंगे दुनिया में। सुनो, पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। कैसे लोग आएंगे? हंसी ठट्ठा करेंगे, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे, जो उनका मन करेगा वो करेंगे। जैसा मन कर रहा है पाप करने का करेंगे, उनको कोई चिंता नहीं, वो हंसी ठट्ठा करेंगे, हर चीज को मजाक में लेंगे, सीरियस बात को भी मजाक में लेंगे, प्रभु को भी मजाक में लेंगे, वचन को भी मजाक में लेंगे, सब कुछ को ठट्ठा उड़ाएंगे। ऐसे लोग आएंगे और आपको मिलते भी होंगे। हालेलुया। हाँ, और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? हाँ, और क्या कहेंगे? कब आएगा यीशु? कहाँ गई प्रतिज्ञा? यीशु ने तो बोला था मैं आऊंगा, क्यों नहीं आया अभी तक? क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। वे तो जानबूझकर ये भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है, और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। हाँ, हालेलुया। वो जानबूझकर भूल गए। वो कहते हमें नहीं जानना कुछ, हम नहीं जानना चाहते, बस हमारी अभिलाषाओं में हम जी रहे हैं, हम पाप कर रहे हैं, हमारे को खुशी मिल रही है, हमें बस इतना ही काफ़ी है, बाकी चीज़ें हमें नहीं ज़्यादा बोझ लेना। क्या वो भूल गए कि आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है। जब आप आकाश की ओर अपनी आंखें उठाते हो, आपको लगता नहीं ये किसी ने बनाया है या खुद ही बन गया? हाँ, दिन में सूरज निकलता है तुम्हें रोशनी देने को, शाम को चांद निकलता है ताकि तुम्हें महीनों दिन की गिनती हो जाए। हाँ, पहले जब घड़ी नहीं होती थी लोग कैसे जानते थे महीना पूरा हो गया? हाँ, चांद से। 15 दिन अंधेरे, 15 दिन चानन दे तो महीना पूरा होता सी। समझ आ रही है? समय का सारा कैसे पता, नियत समय का कैसे पता चलता था? चांद से। परमेश्वर ने लिखा है पृथ्वी जल में बनी और जल में स्थिर है। आपको पता है नीचे पानी है? पता है कि नहीं पता? तो इतनी मिट्टी कैसे खड़ी है? हाँ, पिघलती क्यों नहीं नीचे? इतनी नीचे पानी है और पानी के ऊपर मिट्टी है, तो मिट्टी पिघल क्यों नहीं रही? क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने क्या लिखा है? धरती को जल में से बनाया और जल में ही स्थिर किया है। प्रभु ने स्थिर किया है, इसलिए डूब नहीं रही। जो चीज प्रभु ने जहां स्थिर की है वो वहीं पे है। हालेलुया। इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया। हाँ, इसी कारण, क्योंकि वो जानबूझकर प्रभु की बातों पे विश्वास नहीं करते थे, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलते थे, परमेश्वर के वचन पे विश्वास नहीं, इसलिए अंतिम समय का जो युग था नूह के समय का, वो पानी में डूबकर नाश हो गया। पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं। हाँ। और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। हालेलुया। क्या लिखा है? पर वर्तमान काल के, वर्तमान काल मतलब अभी, ये धरती और आकाश पता है क्यों रखे गए हैं? क्यों रखे गए हैं? कि जलाए जाएं।
और वे भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय, जब प्रभु की कलीसिया स्वर्ग में उठा ली जाएगी और भक्तिहीन लोग दुनिया में रह जाएंगे, तो इनके ऊपर आकाश से तारे गिर गिर के नाश करेंगे, भक्तिहीनों के न्याय के लिए। समझ आ रही है? ऊपर से पत्थर, बाइबल में प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, मन मन भर के पत्थर भक्तिहीन लोगों के ऊपर आसमान से गिरे जाएंगे। उनके जहां जहां मिलेंगे ना, प्रभु मार मार एक एक को, जो भक्तिहीन है, जो पाप कर रहे हैं, जो प्रभु के वचन पर विश्वास नहीं किया, जो अभिलाषाओं के अनुसार चले। लिखा है मन मन भर के पत्थर प्रभु ढूंढेगा, कहाँ छुपा है था। हाँ, मन मन भर के पत्थर ढूंढ ढूंढ के फेंकेगा उनके ऊपर। इसलिए रखे गए हैं, प्रभु ने कहा, किससे? भक्तिहीन लोगों के न्याय के लिए। समझ आ रही है? समझ, ध्यान से अगर समझोगे, क्यों रखे आकाश और धरती को? धरती को क्यों ऐसा हिलाएगा प्रभु? बढ़िया महल बनाया होगा लूट लूट के लोगों को, बढ़िया चीजें बनाई होगी, फैक्ट्री बनाई होगी, बड़ा चीजें बनाई होंगी। हाँ, प्रभु क्या करेगा? ऐसा हिलाएगा, पूरी धरती ऐसे ऐसे हिले, सब चकनाचूर हो गया। और मन मन भर के पत्थर जब ऊपर से गिरेंगे ना चीजों के ऊपर, ये भक्तिहीनों के न्याय के लिए, जो सत्य को नहीं मानते हैं। क्या लिखा यहाँ पे? भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। हालेलुया। जिस दिन न्याय होगा ना, प्रभु ये सारी चीजें हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगा भक्तिहीन लोगों के लिए, पापियों के लिए, जिन्होंने वचन सुन के मन नहीं फिराया, जिन्होंने भक्त लोगों का मजाक उड़ाया, जिन्होंने प्रभु के लोगों को सताया, उन लोगों के न्याय के लिए ये चीजें रखी गई हैं। हे प्रियो, ये बात तुमसे छुपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। प्रभु का एक दिन कितने दिन के बराबर है? हमारे 1000 वर्ष और प्रभु का एक दिन। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं। और पास्टर जी प्रचार कर रहे हैं प्रभु आएगा आएगा, आया तो है नहीं। अगर आप सोचो प्रभु 20 साल पहले आ जाता, आप बचते? तो जो लोग बोल रहे हैं ना कि प्रभु नहीं आया, तो सोच लो हमारे ऊपर अनुग्रह है, हमारे ऊपर दया हुई प्रभु की। हम तो नरक में ही जाते अगर प्रभु पहले आ जाता तो। वो अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हालेलुया। वो धीरज रखता है तुम्हारे विषय में। वो नहीं चाहता एक भी नाश हो, कोई नष्ट ना हो, तुम्हें मन फिराने का अवसर देता है। अगर हम मन ना फिराते, प्रभु के पास ना आते, क्या हम बचते? और अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो आपकी तरह वेट कर रहे हैं। प्रभु उनको भी मौका देना चाहता है कि वो भी मन फिरा के प्रभु के राज्य में प्रवेश कर जाए। हालेलुया। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तृप्त होकर पिघल जाएंगे। और पृथ्वी और उस पर के काम चल जाएंगे। देखो, एक तो है कि नहीं जानता परमेश्वर के बारे में कोई, एक है सत्य की पहचान तक पहुंच के, सब कुछ जान के, उसके बाद शक करे। यूहन्ना बपतिस्मा दाता, हमने बाइबल में पढ़ा है यूहन्ना के बारे में। यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो इलीशिबा और जकरिया को बुढ़ापे में पैदा हुआ था, और स्वर्गदूत ने बोला था कि तेरे पुत्र होगा, तू उसका नाम यूहन्ना रखना, वो प्रभु के मार्गों को तैयार करेगा। और यूहन्ना परमेश्वर की ओर से आया था।
और जंगल में प्रचार करता था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और वो प्रचार करता था कि मेरे बाद एक आने वाला है, मैं उसकी जूती का बंद खोलने के लायक नहीं हूँ, मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, जो मेरे बाद आएगा वो तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा। यीशु के आने से पहले वो प्रचार करने लगा था। आप जानते हैं उसके बाद जब यीशु मसीह उसकी ओर आ रहा था तो उसने गवाही दी, ये वो मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने कहा मुझे बपतिस्मा दे, बोले प्रभु मेरी क्या औकात, मुझे तो तुझसे बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है। उसने कहा नहीं, अभी ऐसा ही होने दे, क्योंकि यीशु व्यवस्था पूरी कर रहा था। हालेलुया। वो यूहन्ना जिसने यीशु की विटनेस दी, और जैसे ही यीशु मसीह पानी से बाहर आया, आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। उसके बाद यूहन्ना किन्हीं कारणों से, लिखा यूहन्ना बहुत स्ट्रिक्ट बोलता था। जब सदूकी फरीसी वहां के गुरु लोग वहां पर आए, उसने कहा ए सांप के बच्चों, किसने तुम्हें जता दिया कि आने वाले क्रोध से परमेश्वर के भागो। डायरेक्ट बोलता था वो, और लोग उससे बहुत जलसी करते थे। और उस समय का जो राजा था हेरोदेस, उसने अपनी भाई की पत्नी को रख लिया था, और उसने बोला ये व्यवस्था के खिलाफ है, ऐसा नहीं करना। और जो उसकी पत्नी थी वो उससे जलन करती थी। और जब एक दिन उसकी घर में पार्टी थी और उसकी लड़की ने नाच डांस दिखा के अपने पिता को खुश किया, उसके पिता ने कहा मांग जो मांगना है आज मैं तुझे दे दूंगा, मैं बहुत खुश हूं तुझसे। वो अपनी माँ के पास गई, बोली क्या मांगूं? माँ ने कहा जा यूहन्ना बपतिस्मा दाता का सिर मांग ले, क्योंकि वो उससे बहुत जलती थी, क्योंकि वो कहता था कि ये गलत है। आज बाइबल में लिखा है अंत के दिनों में भले के बैरी ही पैदा होंगे। अगर कोई सही शिक्षा देगा, सही बात करेगा, तो भी लोग उसका विरोध करेंगे। हालेलुया। तो उस समय पर यूहन्ना को पकड़ के यूहन्ना जेल में था, उसे पकड़ के यूहन्ना बपतिस्मा दाता अपने चेलों को बोलता है जाओ यीशु मसीह के पास। मत्ती 11 निकालेंगे। यूहन्ना ने बंदी गृह में मसीह के कामों का समाचार सुना और अपने चेलों को उससे ये पूछने भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जोएं? यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वो सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है, और धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। हालेलुया। सवाल पूछना गलत नहीं है, लेकिन किसके द्वारा पूछा जा रहा है, समझ आ रही है? यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो जानता था ये मसीह है, क्या बोल रहा है? चेलों को पूछ के आओ, जो आने वाला था मसीह वो तू ही है या कोई और है, हम किसी और की बाट जोए। क्या किया यूहन्ना ने? ठोकर खाई। इसलिए प्रभु ने कहा धन्य है वो जो ठोकर नहीं खाते। उसने क्या बोला? अंधे, उसको बोलना जाके, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, जाके बोलो उसको। और धन्य वो है जो ठोकर ना खाए। समझ में आ रही है? अभी आप लोग हैं, यीशु के कामों को देखा, यीशु की सामर्थ को देखा, पवित्र आत्मा के सहभागी हुए, वचन का स्वाद चखा, है ना? सब कुछ करने के बाद पूछो यीशु कौन है? हाँ, कौन है यीशु? समझ आ रही है आपको? कोई संसार का व्यक्ति पूछे तो समझ में आता है, लेकिन आप पूछे तो समझ नहीं आता। इसका मतलब आप ठोकर खा चुके हैं, किसी ने आपको भरमा दिया है,
किसी ने आपको शक में डाल दिया है, आपके विश्वास को अविश्वास में बदल दिया है। वही यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो कहता यीशु मसीह यही मसीह है जो आने वाला था, जो तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा। और वही बोलता है, हालेलुया, ये वही पूछ रहा है तू वही है या हम किसी और की बाट जो है। बहुत सारे लोग सत्य को जानते हैं, वो जानते हैं क्या है सत्य है। सच्चाई को जानने के बाद भी, प्रभु के साथ वाचा बांधने के बाद भी, उसके बाद शक करते हैं प्रभु पे, प्रभु के सेवकों पे, प्रभु की सामर्थ पे, प्रभु की चीजों पे। प्रभु कहता है इतने मिरेकल आप देखते हैं, क्या वो झूठे हैं? हाँ, लोगों की रिपोर्ट्स बदलती आप देखते हैं, वो झूठी हैं। उसके बाद भी अब क्या है, उनकी यूहन्ना की जो सिचुएशन थी ना, उसने सोचा अगर मसीह है तो मैं जेल में क्यों। कई बार हमारी जो परिस्थिति होती है, हमारी जो परिस्थिति हमारी लाइफ में होती है, हम उसको सही रीति से हैंडल नहीं कर पाते, वचन से हैंडल नहीं कर पाते, और हम क्या करते, परमेश्वर पे शक करते हैं। अगर परमेश्वर है तो मैं जेल में क्यों, अगर परमेश्वर ही है तो मेरे ऊपर ये विपत्ति क्यों आई। समझ रहे हैं? और हम ठोकर खा जाते हैं। अपनी परिस्थितियों को शरीर में कभी मत देखिए। अगर आप शरीर में होके देखेंगे परिस्थितियों को, कब आप ठोकर खाएंगे। हालेलुया। और क्या हुआ, जब उसने ठोकर खाई, गर्दन काट के थाल में मंगा ली उसकी हेरोदेस की पत्नी ने। इसलिए कभी ठोकर मत खाना परमेश्वर के नाम से, शक मत करना प्रभु पे। जान दे देंगे, लेकिन यीशु मसीह पे शक करना या उसका इनकार करना, मैं कहती हूँ मरने से भी बुरा है। सब कुछ जान के बूझ के, हालेलुया। जिन्होंने नहीं जाना, जिन्होंने सत्य का स्वाद नहीं चखा, उनका तो नहीं पता, लेकिन जो चख के सब कुछ पता होने के बाद भी, पवित्र आत्मा के सहभागी होने के बाद भी यीशु का इनकार कर दे, क्या होगा उन लोगों का, सोच के भी डर लगता। देखा, जीवित परमेश्वर के भयानक हाथों में पड़ना भयानक बात है। हालेलुया। शैतान से तो प्रभु बचा लेगा, नरक से भी बचा लेगा। अगर प्रभु का ही विरोध, उसके वचन का ही विरोध, उसके ही उल्टी चाल चलने लगे तो कौन बचाएगा। हालेलुया। इसलिए हमेशा कभी मत भूलो चमत्कारों, कभी प्रभु के उपकार। पहले दिन जब प्रभु पे आए थे, तब से लेके कितने चमत्कार प्रभु ने, कितनी बार आपको जय दी, कितनी विजय दिलाई। एक एक काम को, एक एक उपकारों को याद करो परमेश्वर के। हालेलुया। जब आप पिछले उपकारों को, गवाहियों को, प्रभु की सामर्थ को अपने जीवन में भूलेंगे नहीं, आप कभी ठोकर नहीं खाएंगे। प्रॉब्लम होती है जब आप भूल जाते हैं चीजों को, फिर आप ठोकर खाते हैं। हालेलुया। हम याद करते, अरे ये परिस्थिति तो कुछ भी नहीं है, प्रभु ने तो मुझे इतनी बड़ी बीमारी से निकाला, इतनी बड़ी दुष्ट आत्मा से मुझे आजाद किया, प्रभु ने इतनी जगह मेरा साथ दिया, ये प्रॉब्लम क्या है, इससे भी हम जय पा जाएंगे। हालेलुया। जब आप पिछले उपकारों को भूल जाते हो, पिछली प्रभु की अपनी जय को भूल जाते हो, तब आप प्रभु का इनकार करते हो। समझ आ रही है? इसलिए जब भी आप प्रार्थना करो, एक एक उपकार प्रभु का। धन्यवाद प्रभु, मेरी कमर कितनी दुखती थी परमेश्वर, मैं काम भी नहीं कर सकता था, लेकिन तूने मुझे चंगा किया परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, मैं तेरे साथ चलूंगा। कुछ भी, जो भी आपकी गवाही है, उसको याद करो, उसको बोलो प्रभु से। अभी लाल समुंदर 2 भाग हुआ था, कब हुआ था देखो, हम आज याद करते हैं कि नहीं? तू वही परमेश्वर है जिसने लाल समुंदर के 2 भाग किए। तू वही परमेश्वर है प्रभु, जब मैं बीमारी में मर रहा था तूने मुझे निकाला, मैं दर्द में मर रहा था तूने मुझे निकाला, मैं गरीबी में था तूने मेरी सुधि ली। परमेश्वर, जब मैं फंसा हुआ था तूने मेरे लिए मार्ग तैयार किया। याद करो पिछले चीजों को,
देखो फिर प्रभु आगे भी आपको विजयी बनाएगा। हालेलुया, तारीफ करो परमेश्वर की। क्या हुआ, इजराइली भूल गए। प्रभु ने लाल समुंदर के 2 भाग किए, फिरौन पे विपत्तियां भूल गए। अभी की जो परिस्थिति थी बस तभी वही देख रहे थे। ऐसी मसीह लोग सब भूल भाल गए। अभी जो सिचुएशन है उसी पे ध्यान फोकस करता है डेविल हमारा, और हमारा धन्यवाद भी खत्म हो जाता है, प्रार्थना भी खत्म हो जाती है, और शैतान उस चीज का फायदा उठाता है। कितनी भी बुरी परिस्थिति में क्यों ना हो, याद करो प्रभु के कामों में। प्रभु तू वही है जिसने मुझे उस सिचुएशन से निकाला था। तू वही है प्रभु जिसने मेरी सुधि ली थी, जिसने मुझे आजाद किया था। 13 साल से मैं दुष्ट आत्मा के अधीन था, तूने मुझे आजाद किया। याद करो प्रभु के कामों को, आपको प्रभु की सामर्थ्य याद आ जाएगी। हालेलुया। 2 थिस्सलुनीय 3 का 1 से 5 पढ़ेंगे। अंत में हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसे तुम में हुआ, और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं। परंतु प्रभु सच्चा है, वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। और हमें प्रभु में तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि जो जो आज्ञा हम तुम्हें देते हैं उन्हें तुम मानते हो और मानते भी रहोगे। परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की और प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। हालेलुया। हमें क्या ये प्रार्थना होनी चाहिए हमारी, इसको अपनी प्रार्थना में शामिल करो कि परमेश्वर तेरा वचन शीघ्र फैले और महिमा पाए। परमेश्वर से मांगे कि प्रभु हमें दुष्ट और टेढ़े लोगों से बचा के रख। हालेलुया। दुष्ट है कि नहीं दुनिया में? हाँ, टेढ़े है कि नहीं है? तो प्रभु से क्या बोल रहा है? ऐसे लोगों से प्रभु हमें बचा के रख। प्रभु सच्चा है। बहुत सारे लोग अच्छी शुरुआत तो करते हैं पर अच्छा एंड नहीं कर पाते। कुछ लोग बहुत अच्छा चलते हैं पर एंड तक पहुंचने तक गिर जाते हैं। इसलिए प्रभु से कहें, प्रभु जो दौड़ मैंने शुरू की है प्रभु, उसे पूरा करने के लिए आप मेरी मदद करें। परमेश्वर मैं अंत तक स्थिर रहूं। अभी तो कोई सताव नहीं, आने वाले समय में सताव आएगा। लोग कहेंगे इनकार करो यीशु मसीह का, नहीं तुम्हें मार देंगे। क्या करोगे? हाँ, क्या करोगे? कर दोगे इनकार? कर देंगे हम इनकार यीशु मसीह का। सिर्फ सत्य की पहचान तक। मैं तो कहती हूँ अच्छा है अभी निकल जाए वो लोग जो अभिलाषाओं के लिए, लालसाओं के लिए यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। मैं तो चाहती हूँ अभी छटनी कर दे परमेश्वर उन लोगों की। वही लोग जो जान देने तक विश्वासी रहेंगे वही प्रभु के स्वर्ग को पाएंगे। आ रहा है वो टाइम जब आपका विश्वास परखा जाएगा। आपके घर के लोग आपका विरोध करेंगे, आपको पकड़वाएंगे। उस समय पूछा जाएगा, मानोगे यीशु मसीह को? विश्वास करोगे यीशु मसीह का या इनकार करोगे? उस टाइम जो आपका उत्तर होएगा वो यीशु सुनेगा। जो आपका उत्तर होगा वो दूत सुनेंगे। हालेलुया। मैं आपको बता रही हूँ, आपको गरम तेल के कढ़ाई में भी डाल देंगे ना, तेल ठंडा हो जाएगा पानी की तरह। 3 यूहन्ना उसका 1:11 में लिखा है, हे प्रिय, बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी हो। जो भलाई करता है वो परमेश्वर की ओर से है, पर जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा। हालेलुया। तो अगर आप भलाई कर रहे हैं तो आप परमेश्वर के अनुयायी हैं, प्रभु के पीछे चल रहे हैं। और अगर बुराई कर रहे हैं और कह रहे हो मैं मसीह हूं, तो आपने तो प्रभु को देखा ही नहीं, जाना ही नहीं। हालेलुया। बबूल के पेड़ में सेब नहीं उगते,
और सेब के पेड़ में कांटे नहीं उगते। हर पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। अगर आप मसीह हैं तो आपके काम भी मसीह जैसे होंगे, भले काम होंगे। और आप कह रहे हो कि मैं मसीह हूं, लेकिन आपके काम दुष्ट वाले हैं, तो आप मसीह है ही नहीं। चर्च आ रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, सब कुछ, उसके बाद भी जानबूझकर पाप कर रहे हैं, जानबूझ के। लिखा है फिर मन फिराब अनहोना है, अनहोना है ऐसे व्यक्ति का बचना। मुश्किल है कि आप स्वर्ग जाए। आने वाले समय में ऐसी ऐसी महामारियां आएंगी, लोग बैठे बैठे गिर जाएंगे। क्यों जानते क्यों आ रही हैं ये सारी चीजें? क्योंकि शैतान जानता है कि उसका थोड़ा सा समय रह गया है। बाइबल में लिखा है वो जानता है कि उसका थोड़ा समय रह गया। अब जब थोड़ा समय रह गया तो अब पहले क्या करता था शैतान? किसी को भरमाता था, पाप में डालता था, उसके बाद धीरे धीरे उसको मारता था। एक व्यक्ति को नशे की आदत दी, फिर उसका एक्सीडेंट कराया, फिर मारा उसको, फिर नरक में लेके जाता था अपने साथ। लेकिन अब उसी का टाइम थोड़ा रह गया और वो चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को नरक में लेके जाऊं। तो अब वो क्या करेगा? वो ऐसी ऐसी महामारियां, ऐसी ऐसी चीजें लेके आएगा जिससे युद्ध, अकाल, महामारियां, वन पशुओं से, जंगली जानवर, सांप कीड़े, इनसे मरवाएगा लोगों को एक दिन में। अभी देखो जो युद्ध है, युद्ध में एक दिन में हजारों मर जाते। इसीलिए शैतान क्या करेगा? अंतिम दिनों में क्या है? युद्ध होएंगे, अकाल पड़ेंगे, भूख से एकदम इतने मर गए, प्लेग से इतने मर गए, एक महामारी आई उससे एकदम से आज जी कितने मर गए? 1 लाख वहां मर गए, 50,000 वहां मर गए, 20,000 वहां मर गए। नॉर्मल नहीं मर सकता बंदा ऐसे। तो वो अंत के दिनों में वो जानता है कि अब टाइम मेरा पूरा होने वाला है। अब शैतान को पकड़ के परमेश्वर अथाह कुंड में डाल देगा। उसका राज्य तहस नहस होने वाला है और परमेश्वर का राज्य शुरू होने वाला है बहुत जल्द। तो उससे पहले वो लोगों को ज्यादा से ज्यादा नरक में ले जाने की कोशिश करेगा। इसीलिए जो डेथ रेट है वो बढ़ेगा। लोग जल्दी ढेरों के ढेर मर गए। समझ आ रही है आपको? वही खड़ा रहेगा जो विश्वास में मजबूत रहेगा, विश्वास में मजबूत होगा, वचन में मजबूत होगा। कुछ भी, कैसी भी परिस्थिति आए, यीशु मसीह की आराधना करना नहीं छोड़ेगा, विश्वास नहीं छोड़ेगा, वही उद्धार पाएगा। हालेलुया! इसलिए कलीसिया तैयारी कर लो अपनी। थोड़ा सा समय है आपका भी और शैतान का भी। इसलिए वो चाहता ज्यादा से ज्यादा मसीह लोग, संसार को तो लेके ही जा रहा है, कहीं ना कहीं मसीहों के अंदर भी डर डाल रहा है। मसीह लोग भी डर रहे हैं। मत डरो, बिल्कुल मत डरो। मनुष्य के डराने से मत डरो, शैतान के भरमाने से मत डरो। डरना है तो परमेश्वर से डरो और पाप मत करो। हालेलुया! बहुत सारी कलीसियां हैं जहां पे तैयारी नहीं हो रही है, जहां पे अभी भी धरती पे रहने की तैयारी हो रही है। धोखा खाएंगे वो लोग, धोखा खाएंगे बहुत भयानक, जो अभी भी धरती की तैयारी कर रहे हैं रहने की। हालेलुया!